हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हमारे 24/7 आइंता शर्मा योर हिस्ट्री मेंटोर। तो कैसे आप सब लोग स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। तो आज हम उसका वन शॉट लेकर आए हैं। तो आपकी तैयारी मुझे पता है कि बहुत अच्छे से चल रही होगी, जोर शोरों से चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आज ये हम चैप्टर लेकर आए हैं थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग का। तो ये वन शॉट रिवीजन हम इसी पूरे चैप्टर को इसी सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी से, क्विक रिवीजन वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारे चैप्टर का नाम है थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। तो बच्चे, ये थिंकर्स कौन थे, क्या क्या चीज थी, तो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उनके क्या क्या बिलीव्स थे, मतलब धर्म को लेकर क्या क्या विश्वास थे उनके, और उन धर्मों के बेस पर किस तरह के इंस्टीट्यूशंस बने गए, किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई, तो सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं बच्चे, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये किसकी है? ये है हमारी भोपाल की बेगम, जिनका नाम है शाहजहां बेगम। तो शाहजहां बेगम जो है, इनका रूलिंग पीरियड था 1868 से लेकर 1901 तक का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था मैडम, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो बच्चे, इन्होंने सांची स्तूपा, जो कि यूरोपियन इनको ले जाना चाहते थे। देखो, ये जो सांची स्तूपा है, यूरोपियन का इसमें काफी इंटरेस्ट था कि हमारे पास भी एक ऐसा सांची स्तूपा होना चाहिए। या तो हम इंडिया का उठा करके ले जाते हैं अपने यूरोप में, लेकिन इसको प्रिजर्व करने में जो हमारी जो भोपाल की बेगम थी, शाहजहां बेगम, और उनकी जो सक्सेसर थी जहान आरा, तो उन्होंने इसको प्रिजर्व करने में, इसके संरक्षण के लिए काफी पैसा खर्च किया, काफी पैसा डोनेट किया कि भाई तुम हमारी इस देश की धरोहर को यहीं पर रहने दो। तो उसकी जगह पर उन्होंने पीओपी का बना करके उनको अलग से उनको भेंट किया था। वो लेकर के चले गए अपनी कंट्री में, और हमारे देश की धरोहर हमारे पास ही रही, और वो थी सांची स्तूपा। अब करते हैं बात आगे की। तो आगे की बात पर हम करते हैं कि थिंकर्स, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन। अब देखो, थिंकर्स कौन होते हैं बच्चे? देखो, हमने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला, तो वहां के लोग भी जो है वो धार्मिक थे, लेकिन किसकी पूजा कैसे किया करते थे, कोई पर्टिकुलर गॉड था, गॉडेस थी, नहीं पता। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने महाभारत वाला टाइम पीरियड पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मौर्य एम्पायर वाला पीरियड पढ़ा, तो मगध वाला। तो यहां पर देखेंगे कि सोसाइटी में एक तरह का जो ट्रेडिशन था, और जो एक तरह की ब्राह्मणों की डोमिनेंस थी। ब्राह्मणों ने जो अपनी बुक लिखी थी संस्कृत में, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, उसमें काफी सारे नियम्स बनाए गए थे। मनुस्मृति में काफी सारे नियम्स लिखे गए थे, राइट। तो इन नियमों में काफी सारे नियम ऐसे थे, काफी सारे प्रथाएं ऐसी थी जो कि बुरी कही जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए सती प्रथा था। सती प्रथा में क्या होता है कि उनको अपने हस्बैंड की चिता के साथ जलना होता था, बहुत ही बुरा था। चाइल्ड मैरिज कर दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर वैश्यास को जो है, जो 4 कैटेगरीज थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास को, तो शूद्रों को बिल्कुल भी टेंपल में एंट्री नहीं करने दी जाती थी। उनके एंटर करते टेंपल जो है वो अपवित्र हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी जो वो थी थिंकिंग थी सोसाइटी के अंदर, उसको चेंज करना जरूरी था। और इसी चेंज को लेकर आते हैं हमारे थिंकर्स। उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा है कि टेंपल में जाने से, शूद्र अगर टेंपल में जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। तो इस तरह की मिथ को, इस तरह के जो ये कड़े नियम बनाए गए थे, उसको ब्रेक करने के लिए बच्चे एक सोच की जरूरत थी। और ये सोच जो अचानक से, ये जो सोच होगी, या इन सभी चीजों को जो बहुत ही सालों से, हजारों सालों से जो वो चली आ रही है, तो वो एकदम से ब्रेक नहीं होगी। पहले लोगों के माइंड को चेंज किया जाएगा, पहले उनको वॉश किया जाएगा। लोगों को ये समझना होगा कि एक्चुअल में लाइफ की रियलिटी क्या है, वेदों पुराणों में जो लिखा है क्या वो सच है, या इसके पीछे कुछ और सच्चाई है। इस तरह के क्वेश्चंस ना सबसे पहले किसी ना किसी के दिमाग में तो आएंगे। अब क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो सबका दिमाग अलग अलग है, सबके अंदर अलग अलग डिफरेंट थिंकिंग होगी सबकी, कौन क्या सोच रहा है। तो ये तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता चलेगा ना, जब वो बोलेगा कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का चेंज होना चाहिए क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर। तो ऐसे ही जो थिंकर्स थे, ये सोसाइटी में चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, अब ये थिंकर्स कौन कौन से, कहां से थे, यहां से क्वेश्चन बनेगा बच्चे आपका। देखना, द फर्स्ट मिलेनियम बीसी सॉ द इमर्जेंस ऑफ द थिंकर्स सच एज द, ये जो फर्स्ट मिड मिलेनियम बीसी है, मतलब कि जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी है, यहीं से ही थिंकर्स की इमर्जेंस स्टार्ट होती है। ठीक है, विचारक जो होते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसका, ज़ाराथुस्त्रा, ये कहां के विचारक थे, कहां के थिंकर्स थे, तो ये थे ईरान के। ठीक है, किंग जी, कॉन्गजी कहां कर थे, ये चाइना के थे। नेक्स्ट आता है सुक्रेट, प्लेटो और द अरस्तो, ये कहाँ के थिंकर्स थे, तो ये थे बच्चे ग्रीस के। और हमारे इंडिया की बात करें तो लॉर्ड महावीरा और गौतम बुद्धा, ये इंडिया के थिंकर्स थे, और बहुत सारे और भी थे। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग थिंकर्स होते हैं, जो लोगों की जो बहुत सालों से जो एक मिथ, एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, उसमें वो क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों है,
और अगर है तो उसका सही आंसर क्या होगा। तो उस तरह के लोगों को थिंकिंग्स मतलब लोगों को अपने विचार बताते हैं, और इस तरह के विचारों को सुनकर अब लोगों के मन में ये दिमाग में ये क्वेश्चन उठने लगेंगे कि ऐसा क्यों है, लाइफ की रियलिटी क्या है, क्या लाइफ जो है वो डेथ के बाद भी हो सकती है, कि हमें किस तरह के पाथ को अपनाना चाहिए, किस तरह के रास्ता अपनाना चाहिए जिससे हमारी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे दिमाग में चलते रहेंगे, काफी सारे ऐसे दिमाग में चलते रहेंगे, जिससे तूफान आता रहेगा, उथल पुथल मचती रहेगी, मतलब उथल पुथल एक तरह से हमारे माइंड में चलती रहेगी कि इसके आंसर कहाँ से मिलेंगे। वही आंसर देने के लिए ये थिंकर्स जो है इमर्ज होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम आगे की। तो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। ठीक है, अब ये सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन क्या होता है, जो हवन यज्ञ वगैरह करते हैं या बलि प्रथा को जो मानते थे, बलि चढ़ाना होता था। तो इस तरह की जो ये जो रिवाज फैली हुई थी, रीति रिवाज फैली हुई थी, इस पर क्वेश्चन किया गया। जो तुम हवन यज्ञ करवाते हो, क्या तुम्हें उससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है? जो तुम बलि चढ़ाते हो, चाहे वो बफैलो की है, चाहे वो गॉड की है, चाहे वो किसी और की है, कभी कभी तो ऐसा होता था कि टिपिकल एरियाज में लोग मनुष्यों की भी बलि दिया करते थे। क्या ऐसा करने से उनके सारे काम पूरे हो जाएंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? तो ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आते रहेंगे। अब देखो, पहले क्या होता था, स्टूडेंट जो है वो गुरुकुल में जाते थे, गुरुजी से पास में बैठकर शिक्षा दीक्षा ली जाती थी, वहां पर उनको उपनिषद को पढ़ाया जाता था। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद होता है जैसे लाइफ की रियलिटी को जानना, हमें किस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से और एक अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से जो है वो चला सकते हैं, और आगे चलकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी अपने कर्मों के बेस पर। तो इस तरह की शिक्षाएं जो थे वो गुरुजी दिया करते थे। देयर वाज अ सेवरल ट्रेडिशन ऑफ थॉट्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज जो है वो सोसाइटी में फैले हुए थे। उसके साथ साथ में रिलीजियस बिलीफ भी थे। ठीक है, तो धर्म पर विश्वास भी था लोगों का, और उसी के हिसाब से, धर्म के हिसाब से प्रैक्टिस की जाती थी। मतलब उनके जैसे धर्म में जो भी कुछ मान्यता होती थी उसके हिसाब से वो एक्टिविटीज किया करते थे। इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, इस मतलब अर्ली वैदिक ट्रेडिशन को इंक्लूड करते हुए हवन यज्ञ वगैरह जो अर्ली वैदिक में किया करते थे ना, जैसे ऋग्वेदास में सारे यज्ञ वगैरह की पूर्ण जानकारी दी हुई है। तो इस तरीके से इस अर्ली वैदिक पीरियड को, ट्रेडिशन को भी इंक्लूड करते हुए सारी चीजों को बताया गया। इट वॉज अ कंपाइल्ड। अब ऋग्वेद को जब लिखा गया था तो कब लिखा गया था? वो लिखा गया था 1500 to 1000 BC के बीच में। मैनी आइडियाज फाउंड ऑफ द उपनिषद, तो इसमें इसके आइडियाज जो थे वो मैनी आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद शो दैट, उपनिषद में हमें काफी सारे ऐसे आइडियाज मिलते हैं। इट शो दैट पीपल ऑफ द क्यूरियस पीपल, देखो कोई थिंकर है, अगर वो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो जब ज्ञान की प्राप्ति, या किसी ने उपनिषद को जान लिया, उपनिषद की शिक्षा ले ली, उसको पता चल गया कि उपनिषद क्या होते हैं, उसमें लाइफ की रियलिटी क्या है, ये चीज है, तो जब वो अपने से मतलब अपने दूसरे लोगों को अपने थिंकिंग्स बताएगा, अपने विचार बताएगा, तो वो जो लोग उसको सुन रहे हैं, क्या उनके मन में, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों है? बात समझ में आ रही है ना? और लोग उसी के प्रति अब अपना इंटरेस्ट जगाने लगेंगे। लोगों के मन में यह आएगा कि जो गुरुजी ने बताया है उपनिषद के बारे में, या जो लाइफ की रियलिटी बताई है, क्या वाकई में ऐसी है? अगर है तो क्यों है? इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे आएंगे। तो उपनिषद शो दैट द पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ द लाइफ। उपनिषद ये कहते हैं लोगों को, ये मतलब लोग ये सुनना चाहते थे, समझना चाहते हैं कि लाइफ की रियलिटी क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, किसमें जीवन की सच्चाई, द पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ आफ्टर दैट, क्या लाइफ के बाद, क्या डेथ के बाद भी कोई लाइफ है? ठीक है, या फिर उसके रीबर्थ के बाद क्या होता है, रीबर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आते रहेंगे। पीपल ऑल्सो बिगिन द क्वेश्चनिंग इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशन। अब ये जो बलि प्रथाओं का चलन हुआ, इस पर भी लोगों ने क्वेश्चन किए। हवन यज्ञ वगैरह करते हैं, इस पर भी लोगों ने क्वेश्चन किए कि क्या ऐसा करने से सारे काम पूरे हो जाएंगे? किसी के हो भी जाते थे, किसी के नहीं भी होते थे, लेकिन हमेशा सही नहीं होते थे। तो क्वेश्चन करने लग जाते हैं अब लोग कि हमें जो है बहुत हो गया है ये बलि प्रथा वगैरह का करना। बहुत ज्यादा लोग जो है इस चीज से फेड अप हो गए थे। यहाँ पे बफेलो की बलि दी जा रही है, गॉड्स की बलि दी जा रही है, यहाँ पे इंसानों की बलि दी जा रही है, क्या है ये? मतलब लोग जो है बहुत ज्यादा फेड अप हो जाते, परेशान हो गए थे, तंग आ चुके थे, कुछ चेंज चाहते थे वो, और यही चेंज लेकर आते हैं कौन? हमारे थिंकर्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये क्या करना है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन द 64 सेक्ट्स ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट्स। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 64 सेक्ट्स का मतलब होता है
थॉट्स, ठीक है। तो वो एक तरह के विचारों का जो संकलन है उसको 64 उसमें सेक्ट्स में डिवाइड किया गया। तो टीचर्स ट्रैवल, अब जो बुद्धिस्ट टीचर होते थे, बुद्धिस्ट टीचर्स कौन होते थे? जो बौद्ध धर्म को फॉलो किया करते थे और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया करते थे। जैसा गौतम बुद्ध ने बोला तो उसी की राह पर वो चलते थे। अब ये जो बौद्धिस्ट टीचर थे ये क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के लोगों को उपदेश दिया करते थे। उपदेश से लोगों को ये पता चला यार हम तो जो पहले जो धर्म पूजा वगैरह ये सब करते थे सब बेकार है, इनका कोई वजूद नहीं है। एक्चुअल में तो ये जो क्वेश्चन किया गया है ये ऐसा क्यों है, तो उस क्यों का जवाब ढूंढना था। और वही उस क्यों का जवाब कौन देते हैं? थिंकर्स देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिबेट होती थी, अब ये जो स्कॉलर होंगे अब वो आपस में डिबेट करेंगे तभी जाकर के कंक्लूजन निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कहता है कि वेदों में ऐसा लिखा गया है, बताओ कहाँ प्रूफ है कि ब्राह्मण ही पूरी सोसाइटी को वो करेंगे, उनके लिए नियम बनाए गए, कहाँ लिखा हुआ है कि शूद्रों के टेम्पल में एंट्री नहीं होगी। तो अगर तो किसी ने अपनी बात को प्रूफ कर दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पाए तो जिसने वो क्वेश्चन रखा है उसकी बात को सर्वोपरि माना जाएगा, तो उसका डिसीजन जो है फाइनल माना जाएगा। तो इस तरह की डिबेट हुआ करती थी, ठीक है। वो डिबेट का एक वेन्यू, एक प्लेस जो है डिसाइड कर दिया करते थे, कहां पर? उसको कहा जाता था कुटाग्रशाला। इस कुटाग्रशाला में वो लोग डिबेट किया करते थे। एक हट टाइप की होती थी और ये कुटाग्रशाला जो थी बच्चे वो एक मतलब जो इमली के जो पेड़ होते हैं तो उनके बीच में इस तरह का वो जो एक हट टाइप में बना हुआ था और उसी में वहां पर चर्चाएं होती थी, डिबेट होती थी, ठीक है। और दूर दूर से ट्रैवलर्स जो हैं वो आते थे और इसमें पार्टिसिपेट करते थे। ट्रैवलर्स भी होते थे, स्कॉलर्स भी होते थे, ठीक है। बियॉन्ड वर्ल्डली द प्लीजर द मैसेज ऑफ द महावीरा। देखो महावीर के बचपन का नाम, अब ये क्या कह रहा है? बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा। महावीरा ने क्या कहा कि संसार से परे भी कुछ चीज है। क्या है वो? मोक्ष है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, कहां से होगी, सारी चीजें हमारे जैनिज्म में भी बताई गई हैं। द बेसिक फिलॉसफी, अब ये जो जैनियों की जो बेसिक फिलॉसफी है बच्चे, वॉज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉर्थ इंडिया। वो नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी फैल चुकी थी बिफोर द बर्थ ऑफ द वर्धमान। तो वर्धमान के जन्म से पहले, वर्धमान कौन थे बच्चे? लॉर्ड महावीरा। इनके बचपन का नाम ही क्या था? वर्धमान। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इनके बचपन का नाम ही क्या था? वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। बाद में जो है ये महावीर के नाम से जाने जाते हैं जब इनको अलाइनमेंट अटेन हो गई थी, ठीक है। और इनका जन्म जो है वो बच्चे कब हुआ था? इनका जन्म जो है वो 540 BCE। कहां पर? 540 BCE कुंडल ग्राम में। कहां पर बच्चे? कुंडल ग्राम में, ठीक है। कुंडल ग्राम ये कहां पर है? ये है नियर वैशाली, ठीक है, नियर वैशाली। तो इनका जन्म होता है कुंडल ग्राम नियर वैशाली में। कब? 540 BC में, ठीक है। और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो वर्धमान के जन्म से पहले नॉर्थ इंडिया में जैनिज्म फैल चुका था, ठीक है। हु केम टू बी नोन एज महावीरा, बाद में ये महावीरा के नाम से जाने जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन द जैनिज्म इज द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है वो ये था कि संसार जो है वो एनिमेटेड है, क्षणभंगुर है, मतलब जो आया है वो जाएगा भी। और इनकी एक बात जो इनको बौद्धिज्म से डिफर करती है वो ये है, ये कहते थे कि हर चीज में लाइफ होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है, हर चीज में लाइफ होती है। इवन स्टोन, रॉक, वाटर, सब में लाइफ होती है। इसके अलावा कोई लिविंग थिंग्स है, ठीक है, नॉन इंजुरी लिविंग बींग्स लाइक स्पेशली द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, ये सब में लाइफ होती है, इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म फिलॉसफी। सभी की अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है और सब में लाइफ होती है। तो ये कौन कहते थे? ये कहते थे लॉर्ड महावीरा। अब क्या करेंगे? द स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म। अब ये जैनिज्म जो है वो इंडिया में कैसे फैला? तो हमें भी पता है कि लॉर्ड महावीरा जो थे वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है, 24th नंबर के वो तीर्थंकर थे, राइट। तो जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैनिज्म जो है वो इंडिया के अलग अलग भागों में फैला, काफी सारे भागों में फैला। लाइक द बुद्धिस्ट जैन स्कूल प्रोड्यूस द लिटरेचर। और लोग जो है इनकी बुक्स को पढ़कर, चाहे वो बौद्धिस्ट बुक थी चाहे वो जैनिज बुक थी, तो बुकों को पढ़कर, बुक्स वगैरह को पढ़ करके और लोग जो है इनके फॉलोवर्स बनते चले गए और इस तरह से ये धर्म जो है
फैलते चले गए। ठीक है, तो ये जो इनकी लिटरेचर होती थी वो प्राकृत, संस्कृत और तमिल में लिखी हुई होती थी, जिससे कोई लोकल पीपल भी समझ सकते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर एसोसिएटेड विद द रिलीजियस ट्रेडिशन वर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवोटीज ऑफ द जैनिज्म। और फिर बाद में जैसे जैसे इसके फॉलोवर्स बनते चले गए वैसे वैसे ये स्प्रेड होता चला गया। वो एक जगह से दूसरी जगह पर, गांव गांव जाकर, गली गलियों में जाकर लोगों को शिक्षाएं देते थे। इस तरीके से वो स्प्रेड हुआ। ये थे 24 तीर्थंकर। ठीक है, 24 तीर्थंकर। अब बात करते हैं अपने आगे की। ठीक है, तो बुद्धास एंड द क्वेस्ट ऑफ अलाइन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? बौद्धिज्म की। तो बुद्धास क्वेस्ट यानी कि बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ, तो लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया गया है। क्वेस्ट का मतलब होता है तृष्णा। ठीक है, प्यास जिसको बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध की जो तृष्णा थी वो क्या थी? कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? जब मुझे लाइफ की रियलिटी का पता चलेगा कि लाइफ की रियलिटी क्या है। तो हमारी एनसीईआरटी में केस स्टडी दी होगी। जब गौतम बुद्ध जो है वो जाते हैं अपने चैरिएटर के साथ में, तो वो लाइफ के 4 बिटर ट्रूथ जो है वो देखते हैं। 4 बिटर ट्रूथ क्या थे? जीवन की जो कड़वी सच्चाई है वो उनको पता चलती है। कि उनको एक रास्ते में एक बूढ़ा दिखाई देता है जो लाठी के सहारे चल रहा होता है कमर झुका करके। कि ये क्या है? कि ये होता है कि जो मतलब जिनका टाइम पूरा होता चला जाता है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वो बूढ़ा होगा और उसकी कमर जो है वो झुकाकर चलने लगेगा। ठीक है, हेल्पलेस हो जाता है वो, उसका शरीर उसका साथ नहीं देता इस सिचुएशन में। दूसरा कहता है कि एक उसको कोड़ी दिखाई देता है जिसको मतलब डिजीज हो रखी थी। ये क्या है? कि जब तक शरीर रहेगा इसमें बीमारियां लगती रहेंगी। तीसरा देखता है डेड बॉडी को देखता है। ये क्या है? कि जो संसार में आया है वो जाएगा। फोर्थ क्या देखता है? फोर्थ देखता है एक सन्यासी को देखता है। वो मगन होकर अपने आराम से राम का भजन करते हुए पूरे जंगल में जो है वो चक्कर लगा रहा था कि ये क्या चीज है? ये मस्त मौला है, इसको किसी चीज की दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? कि ये इसको ना मोह माया, इसका कोई वो लेना देना है, ना इसका कोई घर परिवार है, ना रिलेटिव्स हैं, ये अपने आप में खुश है। तो अब क्या कहते हैं? अब गौतम बुद्धा जो है वो क्या करते हैं? कि मुझे जो है वो यही बनना है, मुझे जो है वो यही बनना है, और मैं इस तरह की लाइफ चाहता हूं जिसमें मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, ही मेडिटेटेड फॉर द सेवरल डेज एंड फाइनली। अब इसी सच्चाई को जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम बूढ़े होते हैं, क्यों हमारे जब तक शरीर रहेगा हमारे अंदर बीमारियां लगती रहेंगी, क्यों हमें मरना पड़ता है, क्यों हम सन्यासी बनते हैं, क्यों हमें मोह माया त्यागनी पड़ती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब उनके दिमाग में आते हैं तो इसी बात की सच्चाई को जानने के लिए वो घर से निकल पड़ते हैं। हालांकि उनके फादर ने बहुत कोशिश की कि उनके बेटे को कोई मतलब संसार का कोई दुख जो है वो ना मिले, बट फिर भी उनको क्या होता है कि उनकी लाइफ को सच्चाई को जानना था। तो इसलिए वो आधी रात को पूर्णिमा के दिन वो अपना घर छोड़ के निकल जाते हैं। हालांकि उनके फादर ने उनकी बचपन में ही शादी कर दी थी कि गृहस्थी में फंसे रहेंगे तो ये उल्टी सीधी चीज़ों को दिमाग में नहीं जाएगा। तो फाइनली क्या होता है कि वो घर को छोड़कर निकल जाते हैं और पहले साधु ऋषि मुनियों से मिलते हैं, लाइफ की सच्चाई को जानते हैं, बट नहीं, बात नहीं बनी। फिर वो क्या करते हैं? दूसरे जो तपस्वी होते हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं कि इनके पास जाता हूँ, हो सकता है इनको लाइफ की रियलिटी का पता हो। नहीं, बात नहीं बनी। फिर क्या कहता है? यार छोड़ो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं खुद ही जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। और इसके लिए क्या होता है? वो एक पीपल के ट्री के नीचे, ठीक है, वहां पर बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन में इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं, ना उनको सर्दी, गर्मी, धूप, छाया, बारिश, आंधी, तूफान, किसी का कुछ नहीं पता चलता। इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं तपस्या के अंदर। और एक जो है उसकी रात आती है, पूर्णिमा की रात आती है, और इनको अलाइनमेंट अटेन हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहां पर? बोध गया, बिहार में। ठीक है, और इसके बाद से वो बुद्ध कहलाते हैं, इसके बाद से वो बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये गौतम इनका बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पर लिखा हुआ है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि शाक्य क्लान के हेड जो थे, राजा जो थे, इनके फादर थे। उसके हिसाब से ये प्रिंस हुए, तो आगे चलकर ये भी राजा बनेंगे, इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध, गौतमी के नाम से इनकी जो फोस्टर मदर थी, फोस्टर मदर का मतलब होता है बच्चे, फोस्टर मदर का मतलब होता है मासी। ठीक है, फोस्टर का मतलब होता है मासी, यानी कि फोस्टर मदर और स्टेप मदर में बच्चे दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। स्टेप मदर नहीं थी
उनके पापा ने कोई दूसरी शादी थोड़ी ना की थी, स्टेप मदर होगी, नहीं, उनकी फोस्टर मदर, उनकी मासी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था, इसीलिए उनके नाम पर, प्रजापति गौतमी के नाम पर इनका नाम गौतम पड़ जाता है। और जब इनको बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब इनका नाम बुद्ध रखा गया। तो मिलाकर के क्या बन गया? गौतम बुद्ध। बुद्ध का लिटरल मीनिंग होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। अब बुद्ध की टीचिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी? तो द बुद्धा's teaching have been the reconstructed from the stories found mainly the सुत्त पिटक। इनकी शिक्षाओं का वर्णन मेनली सुत्त पिटक में मिलता है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलॉसफी द वर्ड इज ट्रांजिट, दैट इज अनिका, ठीक है। तो बुद्ध के फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये पूरा वर्ड जो है वो एक क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर कहते हैं, एक बबल होता है ना, बबल जो है थोड़ी देर तो ठीक है वो पानी में रहेगा, फिर वो एकदम से ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। तो ऐसे ही इंसान जो है इस दुनिया में थोड़े टाइम के लिए आता है, फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आना जाना लगा रहता है, थोड़े टाइम के लिए आता है और फिर वो चला जाता है। तो इसको कहा गया ट्रांजिस्ट अनिका, द कंस्टेंटली चेंजिंग, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इस तरह के चेंजेस दिखाए गए हैं, इस तरह के चेंजेस दिखाए गए हैं कि पहले वो जन्म होता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके ये आता है, फिर वो यंग एज में आता है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, फिर ओल्ड एज में आ जाता है। तो इस तरीके से लाइफ में चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस सारी जब पूरी हो जाती हैं तब एक टाइम आता है जब डेथ जो है उसको जकड़ कर ले जाती है। तो ये सारे चेंजेस दिखाए गए हैं, ठीक है। सोरो क्या होता है कि उन्होंने कहा कि ये जो संसार है ना, ये दुखों का घर है। एक्चुअल में ये दुख कहाँ से पनपते हैं, दुख कहाँ से आते हैं? जब हमारी डिजायर्स कंप्लीट नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती हैं, है ना। जब हमें ऐसा होता है कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए और मेरे पास है नहीं, तो हमें दुख होता है। तो वो कहते हैं सबसे पहले हमें दुखों के कारण को, यानी कि जो हमारे अंदर तृष्णा है, हमें उसको कंट्रोल करना है। हमें अपने 5 ऑर्गन्स को, हमें 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, तभी जाकर हम जो है वो पूरी तरीके से एक संतुष्टि हमारे मन के अंदर आएगी, आत्मा के अंदर आएगी। तो सबसे पहले हमें जिस चीज से हमें दुख होता है उसको बाहर निकालो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धास, ठीक है। बुद्ध के फॉलोवर्स कौन कौन थे, कहां कहां पे थे? ये थे बच्चे महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध फाउंडेड द संघास एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोंक हु आल्सो बिकम द टीचर्स ऑफ धम्मास, ठीक है। अब बुद्ध ने क्या किया था, जो बुद्ध के फॉलोवर्स थे तो बच्चे वो संघ में रहा करते थे। जैसे हमारे आश्रम होते हैं ना, तो आश्रम में ऋषि मुनि वगैरह रहते हैं, तो ऐसे ही बुद्ध जो बौद्धिज्म को अपना चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं, तो उनके जो फॉलोवर्स थे वो संघों में रहा करते थे, ठीक है। तो ये संघ और ऑर्गेनाइजेशन थे, तो ये किसका था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोंक हु बिकेम द टीचर्स ऑफ धम्मा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग रहने वाले थे, इनको मोंक कहा जाता था। दीज मोंक्स लीव द, अब ये जो मोंक होते थे, जो ये बुद्धिस्ट टीचर होते थे, इन्हीं को ही मोंक कहा जाता था। और ये जो मोंक होते थे बहुत ही सिंपल लाइफ जो है उनको लीड करनी होती थी। नीचे जमीन पर जैसे सोना होता था, तो कोई मखमल के गद्दे वगैरह होते हैं, जो मैट्रेस वगैरह होते हैं, उन पर नहीं सोए जाएंगे, या कोई बहुत अच्छा सा उनके लिए बेड लगा होगा, नहीं। ये लोग पत्थरों पे, लकड़ियों पर ऐसे मतलब स्लीप किया करते थे, सोया करते थे। बिल्कुल ही सिंपल लिविंग, और जो है वो डेली भिक्षा मांगने का काम करते थे। इनको एक ही बाउल दिया जाता था, बाउल में जितनी भिक्षा आ गई, जितना खाना आ गया, दैट्स सफिशिएंट। ऐसा भी होता था कि जब ये लोग ग्रुप में जब भिक्षा मांगने के लिए जाते तो जो भिक्कूज और जो भिक्कुनीज होते थे, किसी को कम मिली है, किसी को ज़्यादा मिली है, तो सबकी भिक्षाओं को इकट्ठा करके और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। संघ के कुछ नियम और कानून होते थे, कुछ रूल रेगुलेशंस होते थे कि फॉर एग्जांपल कि उनको अपने हेड जो है वो शेव करवाना होता था, बाल जो है बिल्कुल मतलब बाल्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो उनको बिल्कुल ही सिंपल जो है लाइफ लीड करनी होती थी। तो once a day from the laity, that is ordinary people, as they leave the alms they known as the bhikkhus, ठीक है। तो जो भिक्षा मांगने का काम करते थे उनको भिक्खुस कहा जाता था। द बुद्धा's foster mother महाप्रजापति गौतमी was the first woman to ordinate the भिक्खुनीज। तो देखो, पहले तो इसमें बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ मैन ही जो है वो बुद्धिस्ट फॉलोवर्स बनेंगे, वुमेन को संघ में रहने की इजाजत नहीं थी।
फिर बाद में जो उनके एक वो थे फेवरेट, उनके शिष्य थे, प्यूपल थे, उनका नाम मुझे लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बताऊंगी नहीं। तो कौन से बुद्धिस्ट मतलब गौतम बुद्ध के फेवरेट प्यूपल थे, फेवरेट शिष्य थे, जिनके कहने पर उन्होंने विमेंस की एंट्री स्टार्ट कर दी थी संघ के अंदर, ठीक है। उनके मतलब उनके प्रपोजल को उन्होंने जब एक्सेप्ट किया तो सबसे पहले उनकी जो फोस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, उनकी सबसे पहली फीमेल डिसाइपल बनी थी, उनकी सबसे पहली फीमेल डिसाइपल बनी थी, मतलब महिला शिष्या बनी थी, वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डिनेटेड द भिक्खुनी। तो ये पहली भिक्खुनी बनी थी। Many women who entered the संघा became the teacher। तो ऐसी बहुत सारी, फिर इनके बाद जो है, सबसे पहले ये थी, फिर इनके बाद तो women's की एंट्री हो जाती है और काफ़ी सारे फॉलोवर्स भी बन जाती हैं इनकी। और respected women who had attained the liberation, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, जो इस तरह के जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, जो बौद्ध की शिक्षाओं को फॉलो किया करती थी, तो उनकी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ करती थी, ठीक है। अब चलते हैं फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा के नेक्स्ट पार्ट पर। सो बौद्धिज्म ग्रू द रैपिडली। देखो बच्चे, जैनिज्म के कंपैरेटिवली बौद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैला था, है ना। तो वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर नेपाल है, जापान है और चाइना है, तो इस तरह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये जो बौद्धिज्म है ये फैला था रैपिड तरीके से। तो बौद्धिज्म ग्रू रैपिडली ड्यूरिंग द, तो गौतम बुद्ध की लाइफ टाइम में भी, जब वो जिंदा थे तब भी, और इनके बाद भी जो है स्प्रेड, मतलब बहुत तेजी से ये फैल रहा था, क्योंकि ये इसके रूल रेगुलेशंस बहुत ही सिंपल होते थे एज कंपेरेटिव टू जैनिज्म के। जैनिज्म में तो ऐसा होता था कि वो लोग स्लीपर भी नहीं पहनते थे, तो ऐसा माना जाता था कि वो स्लीपर इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि उनके स्लीपर्स के नीचे आके काफ़ी सारे जर्म्स जो हैं वो किल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वो मुंह पर कपड़ा बांध के रखते थे। वो क्यों बांध के रखते थे कि ब्रीथ के साथ साथ बोलने के साथ साथ काफ़ी सारे जर्म्स जो है वो अंदर चले जाएंगे। तो उनके जो नियम थे, ठीक है, वो एज कम्पेरेटिव टू इंडियन सोसाइटी में पहले जो थे उसके ईजी थे। लेकिन बच्चे, ये जो बौद्धिज्म है ये जैनिज्म से ज़्यादा जो है फैलता है, वर्थ सेटिस्फाई। देखो, दोनों ही क्या करते थे, दोनों ही कर्म पर फोकस करने के लिए बोलते थे कि तुम राइट एक्शन करो, कि तुम कर्म पर फोकस करो, तुम लोग अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा पिछले वाला जन्म भी और आने वाला जन्म भी जो है वो बहुत अच्छे से होगा, ठीक है, उसका असर दिखेगा। नेक्स्ट पर अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्डिंग्स एंड द आर्किटेक्चर। अब जैसे मान लीजिए हम लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड विष्णु को, या हमारी जो दुर्गा माता है इनको, तो जब हम इनको अपनी डिवोशन देते हैं तो इनके लिए एक पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, मंदिर, टेंपल वगैरह बनाए गए हैं। तो ऐसे ही गौतम बुद्ध को अपनी डिवोशन दिखाने के लिए या अपनी डिवोशन देने के लिए कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट आइडियाज एंड द प्रैक्टिसेस इमर्ज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ with other tradition. Some of ideas and practice identify the historical building and sculptures such as the Sanchi Stupa and Amravati Stupa. अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैडम ये स्तूपा क्या होते हैं, ठीक है मैडम, ये स्तूपा क्या होते हैं। तो सुनो बच्चा, स्तूपा होते हैं जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है तो उनकी डेथ के बाद जो भी रैलिक्स, उनकी बॉडी रैलिक्स जो बच जाते हैं, बॉडी रैलिक्स का मतलब होता है जैसे उनकी बोन्स बच गई थी, ठीक है, उनके नेल्स हो गए थे, उनकी ऐश रह गई थी, राख रह गई थी, तो उनके सारे बॉडी रैलिक्स को ना 8 भागों में बांट दिया गया और 8 भागों को अलग अलग जगहों पर रखा गया। और जहां पर वो बॉडी रैलिक्स रखे गए थे वहीं पर एक स्तूपा बनवा दिया, एक स्तूप बनवा दिया, जहां पर वो लोग रहा करते थे, मतलब गौतम बुद्ध की को वर्शिप किया करते थे, ठीक है। तो इसमें से जो मोस्ट फेमस जो बिल्डिंग है, तो इसमें सांची स्तूपा को और अमरावती स्तूपा को बताया गया है। ये है अमरावती स्तूपा और ये है सांची स्तूपा, ठीक है। तो ये 2 तरह के स्तूपा जो बहुत ही फेमस रहे हैं, इस तरीके के बताए गए हैं, ठीक है। चलिए, स्तूपास। अब ये स्तूपा का स्ट्रक्चर काफी सारा, मतलब स्तूपा के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और ये स्तूपा कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, स्तूपास वर बिल्ट टू कीप द रैलिक्स ऑफ द बुद्धा। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन द सेवरल चैत्यास। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैडम चैत्यास क्या होते हैं, विहारास क्या होते हैं। तो यहाँ पर चैत्य लिखा है, ध्यान से समझना। चैत्य होते हैं जहां पर गौतम बुद्ध की को वर्शिप किया जाता है। तो ये जो चैत्यास थे बच्चे, इसको कहा जाता है वर्शिप प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। क्या होता है, ये था वर्शिप प्लेस,
ठीक है। चैत्य क्या होता था कि वहां पर गौतम बुद्ध की मूर्ति होती थी या उसको मेडिटेशन किया जाता था, कुछ भी किया जाता था, तो गौतम बुद्ध को जहां वर्शिप किया जाता था उस प्लेस को चैत्य कहा जाता था। और इसके अपोजिट जो विहाराज होते थे, विहार होते थे जहां पर मोंक रहते थे, और ये उनका रेजिडेंशियल एरिया होता था। ठीक है, ये उनका क्या होता था, रेजिडेंशियल एरिया होता था। क्लियर है? हाँ जी। तो बात समझ में आ गई चैत्य विहारास को। तो विहार यार आप ऐसे भी समझ सकते हो ना कि जैसे आपका कोई एरिया होगा, जैसे आनंद विहार हो गया, जैसे ये विहार हो गया, वो विहार हो गया। विहार क्या होता है, जहां पर लोग रहते हैं। तो बस यहीं से थोड़े सा समझ लगा लेना कि विहार कहाँ होता है, जहां पर लोग रहते थे, यानी कि मोंक्स रहा करते थे, जहां पर उनके फॉलोवर्स रहा करते थे। ठीक है, तो और चैत्यास वो होता था जहां पर उनको वर्शिप किया जाता था। Buddhist literature mentions several chaityas. It also describes the places associated with the Buddha's life. तो यहाँ पर चैत्यास काफी सारे बनाए गए थे जहां पर बुद्ध से रिलेटेड जो भी प्लेस थे। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ, जो गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेट करती हैं। वेयर ही वॉज बॉर्न, तो वो कहां पर बॉर्न हुए थे, वो बच्चे हुए थे लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इनका बर्थ हुआ था। और जहां पर इन्होंने अलाइनमेंट अटेन की थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो बोध गया बिहार में हुई थी। वेयर ही गेव फर्स्ट सेरेमन, जहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, वहां पर उसको कहते हैं सारनाथ, जहां पर उन्होंने उपदेश दिया था। एंड वेयर ही अटेन द निब्बान, ठीक है, तो ये कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, जिसको इसकी महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्लियर है? तो ये देखिए, ये है लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, ये है कुशीनगर जो कि यूपी में है, ये है आपका बिहार जो कि बोध गया बिहार में है, और ये सारनाथ कहाँ पे? ये भी यूपी में। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग ऑफ द स्तूपास। तो स्तूपा वर बिल्ड थ्रू द डोनेशन। अब ये स्तूपा को कौन बनवाता था? तो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे या बड़े ट्रेडर्स होते थे जिनके पास पैसा ज्यादा होता था, तो वो डोनेशन देते थे, उसके बिहाफ पर इनको बनाया जाता था। ठीक है, भिक्खूज भिक्खुनीज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड। जो भिक्खूज और भिक्खुनीज होते थे वो क्या करते थे, जैसे वो लेबरगिरी का काम होता है, ईंटें पकड़ाने का काम होता है, सीमेंट मिक्स करने का काम होता है, कुछ आता है, तो वो जो भिक्खू भिक्खुनीज जो संघ में रहा करते थे वही उसको लेबर उसमें काम किया करते थे, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से देते थे स्तूपा को बिल्ड करने में। ठीक है, तो ये राजा लोग कौन थे जो इनको इस तरीके की डोनेशन दिया करते थे, हेल्प करते थे? तो राजा होते थे, आइवरी वर्क्स होते थे जिनको काम करना आता था, पत्थर की मूर्तियां बनाना आता था, तो वो भी कि हमारी तरफ से भी कुछ सेवा हो जाए, तो इस तरीके से वो आइवरी वर्कर्स होते थे। और भिक्खुनी भिक्खूज होते थे जो कि इस तरह का काम करते थे कि उसको मॉन्यूमेंट्स को बनवाने में, स्तूपास को बनवाने में। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्तूपा। बच्चे यहां से क्वेश्चन आते हैं कि आपको स्तूपा को डिफाइन करना है, तो अगर उसको इमेज के साथ में, डायग्राम के साथ में आप लोग अगर उसको डिफाइन करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर आंसर। क्लियर? तो द स्तूपा संस्कृत वर्ड, अब स्तूपा को संस्कृत में हीप कहा जाता है। ये स्तूपा क्या होता है ध्यान से देखना, हीप क्या होता है देखो। It is ordinary the simple semicircle mound of the earth is called अंडा। अब ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, सेमी सर्कल, ये जो अर्ध आकार का है, वृत्ताकार है, इसको क्या कहा जाता है? अंडा कहा जाता है। ठीक है, इस तरह का जो है वो उसको क्या कहा जाता है? अंडा। अबाउट द अंडा वॉज हर्मिका। हर्मिका के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं हर्मिका के ऊपर ये चौकोर सी लाइनें, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हर्मिका। क्या कहा जाता है इसको? हर्मिका। ठीक है, A balcony like structure represented the above of the gourd। अब ये जो बालकनी, ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, अब इस अंडा के ठीक यहाँ पर, ये यहाँ पर ना बीच में क्या होता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध की बॉडी के रैलिक्स रखे गए, उसी के ऊपर ये छतरी बनाई गई है। कौन सी बच्चे? ये जो छतरी है ये वाली, ठीक है, ये बनाई गई है। जहां पर गौतम बुद्ध की मेन बॉडी रैलिक्स रखे गए हैं, ठीक उसके ऊपर बिल्कुल सीधा उसको जाएंगे तो यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है, उसको छतरी ही कहते हैं, अम्ब्रेला टाइप की। क्लियर है? ठीक है, और बाकी अगर आता है कि इस तरह से जब वो
परिक्रमा लगाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, तो उसको भी प्रदक्षिणा बोलते हैं, पाथ होता है। ठीक है, ये रास्ता होता है, इसको पाथ बोलते हैं। मेदी होता है जहाँ पर वो चारों तरफ एंटर करने के बाद पहली जो वो होती है रो होती है उसको मेडी कहा जाता है, राइट। और इस तरीके से, और वेदिका होती है चारों तरफ, यानी उसका आउटर पार्ट के चारों तरफ जो रेलिंग्स होती है उसको वेदिका कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अमरावती स्तूपा इन 1854 1854 में क्या आता है, 1854 में वाल्टर एलियट द कमिश्नर ऑफ द गुंटूर, ये क्या थे बच्चे, ये गुंटूर के कमिश्नर थे। गुंटूर कहां पर है, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। हाँ, ये वही गुंटूर है जहां से कोहिनूर का हीरा निकला था, है ना, कोहिनूर का हीरा निकला था। ठीक है, अब वो कोहिनूर वाले पे बात बाद में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, विजिटेड द अमरावती एंड कलेक्टेड द सेवरल स्कल्पचर्स पैनल्स एंड टुक देम अवे द मद्रास चेन्नई। अब इन्होंने क्या किया, विजिट द अमरावती, इन्होंने अमरावती स्तूपा को विजिट किया जहां पर अमरावती स्तूपा बना हुआ था, एंड कलेक्टेड द सेवरल स्कल्पचर पैनल एंड टुक देम अवे टू मद्रास। इन्होंने वहां से काफी सारे एविडेंस को कलेक्ट किया और उसको मद्रास लेकर गए। ही ऑल्सो डिस्कवर द रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न गेटवे, और उन्होंने, क्योंकि ये जो स्तूपा था, कौन सा, अमरावती स्तूपा था बच्चे, इसको ना, इसके कुछ ये टूट फूट गया था, तो जो टूटे फूटे हुए पीसीस थे जो नीचे गिरे हुए थे, दब गए थे, जो उनको जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, और गेटवे केम टू बी, क्योंकि ये अंदर वाला स्ट्रक्चर ठीक था, बस उसका जो गेटवे एंट्रेंस है ना वो खराब हो जाता है, वो टूट फूट जाता है। स्ट्रक्चर एट द अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट मैग्निफिकेंट ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपा। ये सबसे सुंदर बना हुआ था अमरावती स्तूपा एज कंपैरेटिव टू सांची स्तूपा के। ठीक है, सांची स्तूपा भी कम सुंदर नहीं था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा सुंदर बना हुआ था। स्कल्पचर्स आते हैं, स्कल्पचर्स वर मूव्ड फ्रॉम द स्तूपास एंड ऑल द वे टू यूरोप बिकॉज दे वर ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल। इस तरह के जो आप देख रहे हो ना गेट, मतलब जितना खूबसूरत गेट होगा, उसका एंट्रेंस गेट होगा, उसको उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और इस तरह के गेट्स को, एंट्रेंस गेट को से अट्रैक्ट होकर यूरोपियंस इसको ले जाना चाहते थे, लेकिन भोपाल की बेगम ने उनको ले जाने नहीं दिया था। ठीक है, स्टोरीज इन द स्टोन्स। अब ये स्टोरीज इन द स्टोन्स की क्या बात होती है, आर्ट हिस्टोरियंस स्टडीड द स्कल्पचर एट सांची एंड आइडेंटिफाई इट एज अ सीन फ्रॉम द वसंत तारा जातका। अब ये वसंत तारा जातका क्या होती है, वसंत तारा जातकाज इज अ स्टोरी अबाउट द जेनरियस प्रिंस हु गेव अवे। वसंत तारा जातका में मतलब इसको क्यों बताया गया है, इसकी पिक्चराइजेशन की गई है कि अगर किसी को धर्म को अपनाना होता है और वो एक तरह से ना सही पाथ पर, वो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है और वो इस मोह माया को त्यागना चाहता है, तो सबसे पहले जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हो उसके पहले आपको रूल रेगुलेशन या उसमें क्या क्या उनकी टीचिंग्स है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही एक राजा थे, ठीक है, ऐसे ही एक प्रिंस थे। तो उस प्रिंस ने क्या किया था, उस प्रिंस ने अपना पूरा राजपाट जो था वो एक ब्राह्मण को दान कर दिया कि जब तक ये राजपाट मेरे साथ रहेगा ना, मैं जो है वो भगवान के नजदीक नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मैं भगवान के नजदीक नहीं जा सकता हूँ, मेरा ध्यान वहां पर लगेगा ही नहीं। तो क्या बताया गया है कि ये क्या करते हैं कि एवरीथिंग टू गिव द ब्राह्मणास वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट, और जंगलों में चले जाते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ में। ठीक है, तो ये स्टोरी कहां पर बताई गई है, इसको कहते हैं वसंत तारा जातका इज अ स्टोरी। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है। सिंबल ऑफ वर्शिप। अब गौतम बुद्ध के किन सिंबल्स को वर्शिप किया जाता है, बात ये आती है। ठीक है, मैंने अर्ली स्कल्पचर्स शो द बुद्धा थ्रू दैट सिंपल एंड द नॉट ह्यूमन। अब देखो, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान नहीं थे, सिंपल हमारी तरह इंसान थे। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अलाइनमेंट उनको अटेन हुआ, तब जाकर वो भगवान कहलाए थे ना। कुछ तो ये मानते थे कि वो इंसान थे, कुछ मानते थे कि नहीं भगवान थे। अब उसी भगवान और इंसान को जो है कैटेगराइज करने के लिए
आपकी उसमें एनसीईआरटी में एक वो दिया होगा, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दिया होगा, एक केस स्टडी दी होगी कि गौतम बुद्ध के पास एक बूढ़ी औरत जो है वो रोती रोती हो जाती है, क्योंकि वो अकेली थी और उसका एक ही बेटा था, उसके बेटे की डेथ हो जाती है। तो वो बेटे की मतलब उसकी मरने के गम में उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो गौतम बुद्ध के पास जाती है कि किसी तरह आप तो भगवान है, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, रोती रोती जाती है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, देखो माता, जो है वो संसार में जो आता है वो जाएगा भी, सबकी डेथ होनी है, मेरी भी डेथ होनी है, आपकी भी डेथ होनी है, उनकी भी हो गई। तो वो नहीं मानते, बेचारी पगला गई थी एकदम से। तो वो क्या कहते, नहीं आप ही कर सकते हो मेरे बेटे को जिंदा। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि तुम किसी ऐसे घर से मुझे कुछ सरसों के दाने लाकर दो जिसके घर में डेथ नहीं हुई है। हालांकि टास्क डिफिकल्ट था, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा। तो वो क्या करती हैं बेचारी, वैसे ही वो खुशी के मारे फूले नहीं समाती कि अब मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो वो जाकर के गांव में एक एक घर को दरवाजे खटखटाती है कि क्या तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है? हाँ हुई है, अभी थोड़े दिन पहले हुई है। फिर जाती, क्या तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है? हाँ हुई है। ऐसा तो कोई घर ही नहीं मिला उसको। फिर वो रोती जाती है कि नहीं, अब तो बिल्कुल होपलेस हो गई थी कि नहीं। तो गौतम बुद्ध हमेशा लोगों को प्रैक्टिकली समझाते थे अपनी शिक्षाओं के थ्रू। ठीक है, ये केस स्टडी दी हुई है, इस तरीके से बताया जाता है। तो उनकी एक एम्प्टी सीट है, एंड एम्प्टी सीट ऑफ द स्कल्पचर शो दैट द मेडिटेशन, एक एम्प्टी सीट है, वो ये शो करती है कि गौतम बुद्ध ने वहां पर मेडिटेशन किया होगा। ठीक है, उसको जब गौतम बुद्ध ने, बुद्धा दैट मीन्स अ सुपरवास मीन्स टू रिप्रेजेंट द महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध की जब डेथ होती है तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। याद रखना, जब गौतम बुद्ध ने घर को छोड़ा था उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, और जब उनकी डेथ हुई थी उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्लियर। गौतम बुद्ध ने अपने, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको अलाइनमेंट अटेन हो गई थी, उन्होंने फर्स्ट अपना सेरेमन, पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये बार बार आता है क्वेश्चन, इसको भूल मत जाना। तो पॉपुलर ट्रेडिशन, तो गौतम बुद्ध के पॉपुलर ट्रेडिशन कौन थे, कौन कौन से थे? स्कल्पचर्स सांची एट द, नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बौद्धिज्म। तो ये जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, जैसे आपने अजंता एलोरा की केव्स को देखा होगा, वहां पर गौतम बुद्ध के बचपन से लेकर और उनके डेथ तक पूरा का पूरा उसको पिक्चराइज किया गया है स्कल्पचर्स के थ्रू। पत्थर की मूर्तियां उसकी दीवारों पर बनी हुई है। गौतम बुद्ध ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, वो ये, उन्होंने ये शिक्षा दी थी, ऐसे गौतम बुद्ध को अलाइनमेंट प्राप्त हुई थी, इस तरीके से। ठीक है, अनदर मोटिव दैट द वुमेन सराउंडेड बाय द लोटस एलिफेंट एंड द सीम टू बी स्पार्कलिंग। तो ऐसा माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ देयर वॉज अ विमेन हु टच द कॉज ट्रीज। ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक इस तरह का स्कल्पचर दिखाया गया है कि एक विमेन के बारे में बताया गया है कि अगर उसके पैर जहां पर पड़ते हैं तो वो जगह ग्रीन हो जाती है। तो ये एक ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है। ठीक है, जहां जहां पर वो ऐसे स्विंग करती है, झूला झूलती है, जहां पर उसके पैर जो है किसी पेड़ को, सूखे हुए पेड़ को टच करते हैं तो वो भी ग्रीन हो जाता है। तो ये एक ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो एक ऐसी देवी का ऑस्पिशियस सिंबल है जो कि उस टाइम में उनको बहुत ज्यादा मानते थे। वाटर ऑन हर, और जैसे हम दीपावली पर क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दोनों तरफ से एलिफेंट जो है उनके ऊपर पानी की बरसात कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है सेम इसी तरह भी वहां पर भी पिक्चर्स को दिखाया गया है। मतलब उसका वो एलिफेंट जो है वो उनका एक तरह से राज्याभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। अब इसके बुद्धा, ये जो बुद्धिस्ट थे, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। ठीक है, हीनयान जो था बच्चे वो ओल्ड ट्रेडिशन था, यानी कि जो उसकी दो ब्रांच में से एक ओल्ड थी, एक न्यू थी। तो हीनयान ओल्ड ब्रांच कहलाता है और महायान न्यू ब्रांच कहलाता है। हीनयान और महायान में डिफरेंस ये है कि एक हीनयान के लोग होता है गौतम बुद्ध को एक भगवान की तरह मानता है, उनकी बुद्ध की शिक्षाओं का पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ मानते हैं कि वो लोग इंसान थे। ठीक है, और द ग्रोथ ऑफ द पुराणिक हिंदुइज्म। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे हमारे थिंकर्स इमर्ज होते हैं और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इस तरह से यहाँ पर सोसाइटी में चेंज तो आ गया, और इसी के बेस पर अब यहाँ पर टेम्पल्स बनने स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर अलग अलग भगवानों को एक जो है अपनी डिवोशंस दी जाएंगी।
तो पहले तो भगवान वगैरह को बहुत ही कम मानते थे, ये वो करके, तो 3 ही देवताओं का वर्णन किया गया हमारे ऋग वैदिक में। अब धीरे धीरे लोग जो है विष्णु और शिव की पूजा करने लगेंगे, उन पर फेथ करने लगेंगे, उनके लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, टेम्पल्स बनाए जाएंगे, लोग उनकी भक्ति किया करेंगे। तो अब ये आगे का जो हमारा चैप्टर होगा वो क्या होगा बच्चे? भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को इस तरह को एक जो है वो ट्रेडिशन चल जाता है जिसका नाम है शैविज्म और वैष्णविज्म। तो शैविज्म को जो है वो शिव जी को मानने वाले उसके फॉलोवर्स होंगे और वैष्णविज्म में विष्णु जी के फॉलोवर्स होंगे। ठीक है, डिवोटीज होंगे। बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स, तो इस तरह के साउथ में अगर हम देखें तो बिल्डिंग्स और टेम्पल्स होते हैं। साउथ में ज्यादातर टेम्पल जो होते हैं वो लॉर्ड शिवा के होते हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा के होते हैं। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू बताती हूँ कि जो इनका मेन एंट्रेंस गेट होता है, किसका बच्चे? टेंपल का मेन एंट्रेंस गेट होता है, उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गोपुरम। अब इस गोपुरम को पार करने के बाद आपको ना एक बड़ा सा हॉल दिखाई देगा। उस हॉल में सारी जो नाच गाने भजन कीर्तन ये होते रहते, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मंडप। उसको क्या कहा जाता है? मंडप। मंडप को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर मेन डिटी जहां पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है, इसको कहा जाता है गर्भगृह। इसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर यहाँ पर ना टेम्पल पर बिल्कुल ऊपर जहां पर ये मूर्ति रखी गई है, सबसे ऊपर एक शिखर बना होगा, एक चोटी बनी होगी जहां पर वो फ्लैग ऐसे फ्रिल करता रहता है, लहराता रहता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं उसको? शिखर। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर इसे बताया गया।